मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर एनपीएस टीयर 1 व एनपीएस टीयर 2 अकाउंट के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही दोनों अकाउंट में मुख्य रूप से क्या अंतर, इसकी बात इस वीडियो के अंदर आज करने वाले हैं। ये एनपीएस सीरीज की दूसरी वीडियो। यदि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। इसके लिए मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एनपीएस योजना क्या है। तो एनपीएस योजना जो है, एनपीएस योजना 1 जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू की गई। तो इस प्रकार से जो 1 जनवरी 2004 से सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना लागू की गई और एक प्रकार से पेंशन योजना है। तो इसके अंदर जो है 1 जनवरी 2004 इसके बाद जो नियुक्त कार्मिक है उनको पेंशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक मुख्य रूप से पेंशन योजना है। उसके बाद बात करते हैं 1 जनवरी 2004 उससे पहले वाले जो कार्मिक हैं उनके लिए ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम योजना जो है लागू की गई। तो इस प्रकार से 1 जनवरी 2004 के पहले वाले कार्मिकों उनके लिए ओपीएस योजना और 1 जनवरी 2004 के बाद के नियुक्त कार्मिकों के लिए एनपीएस योजना लागू की गई है, जिसके माध्यम से उनको पेंशन का लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले बात करते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर 2009 में जो है इस योजना को सभी कैटेगरी के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में भारत के कोई भी नागरिक, किसी भी नागरिक के द्वारा ये खाता खुलवाया जा सकता है और पेंशन योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में जो है एनपीएस अकाउंट जो है 2 प्रकार से ओपन किए जाते हैं। तो एनपीएस टीयर 1 की करते हैं सबसे पहली बात। तो एनपीएस टीयर 1 जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी जब नियुक्ति लेता है तो उसको एक प्रकार से अनिवार्य रूप से कंट्रीब्यूशन करना होता है, अंशदान करना होता है। तो इस प्रकार से जो अंशदान वो करता है तो वो टीयर 1 अकाउंट में करता है। तो इस प्रकार से एनपीएस टीयर 1 अकाउंट जो है एक प्रकार से पेंशन अकाउंट है, जिसके माध्यम से उसको पेंशन जो है मिलती है। उसके बाद एनपीएस टीयर 2 की बात करें तो एनपीएस टीयर 2 जो एक प्रकार से सेविंग अकाउंट है। अब उसके बाद मुख्य रूप से इसमें दोनों में क्या अंतर उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एनपीएस टीयर 1 की। तो एनपीएस टीयर 1 एक प्रकार से पेंशन अकाउंट होता है और ये पेंशन अकाउंट जो है जिसके अंदर कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से अंशदान या कंट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं एनपीएस टीयर 2 की। तो एनपीएस टीयर 2 अकाउंट एक प्रकार से सेविंग अकाउंट होता है और एक म्यूचुअल फंड की तरह ये काम करता है। तो इस प्रकार से अपन नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा उसके अंदर जो है अपन देखने वाले हैं एनपीएस टीयर 2 और म्यूचुअल फंड में दोनों में से बेहतर कौन है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें एक वीडियो ये भी आएगी कि एनपीएस टीयर 2 और म्यूचुअल फंड में दोनों में बेहतर कौन है। तो उन दोनों में से अपन कौन सा एक इन्वेस्टमेंट जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कि इसमें कौन खाता खुलवा सकता है। तो एनपीएस टीयर 1 के अंदर जो है कोई भी भारतीय नागरिक जो खाता ओपन करवा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट कर्मचारी को जो है वो तो अनिवार्य रूप से करवाना होता ही है। उसके बाद अभी जो है वर्तमान में कोई भी भारतीय नागरिक जो है इसमें खाता ओपन करवा सकता है जिसकी उम्र 18 से 65 वर्ष है। तो इस प्रकार से जिसकी उम्र जो है 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच में वो कोई भी आदमी इसके अंदर अकाउंट खुलवा सकता है। उसके बाद बात करते हैं टीयर 2 अकाउंट की। तो टीयर 2 अकाउंट कौन ओपन करवा सकता है। तो टीयर 2 जो अकाउंट है उसको ओपन केवल वही आदमी करवा सकता है जिसके पास टीयर 1 अकाउंट है। तो इस प्रकार से टीयर 1 जिसके पास अकाउंट है वही टीयर 2 अकाउंट जो है ओपन करवा सकता है। तो इस प्रकार से टीयर 2 अकाउंट जो है एक सेपरेट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से अंतर है इसके अंदर कि एनपीएस टीयर 1 जो अकाउंट है, एनपीएस टीयर 1 अकाउंट को 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है। उसके बाद बात करें टीयर 2 की। तो टीयर 2 जो है वही आदमी खुलवा सकता है जिसके पास टीयर 1 अकाउंट है। उसके बाद बात करते हैं प्रति वर्ष जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या इसकी शर्त है। तो इसके लिए जो है टीयर 1 अकाउंट की, तो टीयर 1 अकाउंट में न्यूनतम जो है 1000 रुपये प्रति वर्ष जो है करना होता है। तो इस प्रकार से 1000 रुपये मिनिमम जो है कंट्रीब्यूशन जो है उसमें प्रतिवर्ष करना अनिवार्य रूप से होता है। तो इस प्रकार से अनिवार्य रूप से 1000 रुपये जो है उसको प्रतिवर्ष कंट्रीब्यूट करना होगा एनपीएस टीयर 1 के लिए। जबकि टीयर 2 के लिए ऐसी कोई आवश्यक शर्त नहीं है जिसके माध्यम से आप उसमें पैसा कंट्रीब्यूट ही करें। तो कंट्रीब्यूट के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। यहाँ पर आप जब चाहे जब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जब चाहे जब उसमें से पैसा निकलवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस अकाउंट में कर्मचारी अनिवार्य रूप से अंशदान करता है। तो यहाँ पर जो है टीयर 1 अकाउंट के अंदर जो है कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से अंशदान करना होता है और यहाँ पर जो है ये स्वैच्छिक है। यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो इस खाते को ओपन करवा सकते हैं और नहीं चाहिए तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से एनपीएस जो टीयर 2 अकाउंट है ये एक प्रकार से स्वैच्छिक विकल्प है अंशदान करने का। यहाँ से आप इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो खाता खुलवाने के लिए यहाँ पर जो है खाता जब खुलवाओगे तो उस समय आपको 1000 रुपये जो है इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा और साथ ही आप प्रति वर्ष जो है मिनिमम जो है आपको 250 रुपये आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा 250 रुपये आप कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर जो है प्रतिवर्ष करना ही होता है। यदि आप किसी वर्ष कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं टीयर 2 अकाउंट में तो भी चलता है। तो इसके अंदर कोई ऐसी शर्त नहीं है जिसके माध्यम से आप कंट्रीब्यूट करें ही सही। और इसके अंदर ऐसा भी नहीं कि आप जो है पैसा कभी भी निकलवा सकते हैं, इसके अंदर कोई शर्त नहीं है। तो इस प्रकार से ये टीयर 2 अकाउंट की एक मुख्य रूप से विशेषता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें
टीयर 1 अकाउंट में हम पैसा कब निकलवा सकते हैं, तो इस अकाउंट के अंदर जो है मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब ये है कि ये टीयर 1 अकाउंट कब मैच्योर होगा, तो ये 60 वर्ष की आयु पे, मतलब सेवानिवृत्ति की आयु पे जो है ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है। उसके बाद में ये जो है विड्रॉल किया जा सकता है, इसमें विड्रॉल नहीं किया जा सकता। जबकि टीयर 2 अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट में आप जब चाहे पैसा जमा करवा सकते हैं, जब चाहे पैसा निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी मुख्य रूप से ये विशेषता है कि ये अकाउंट एक प्रकार से सेविंग अकाउंट की तरह होता है, जिसके माध्यम से हम कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी पैसा उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद बात करते हैं इसमें टीयर 1 अकाउंट में, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी पार्शियल विड्रॉल की, तो पार्शियल विड्रॉल जो है टीयर 1 अकाउंट में कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस वो आप पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से टीयर 1 अकाउंट में विड्रॉल मैच्योरिटी से पहले नहीं किया जा सकता, और टीयर 2 अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं और कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं। इसको अपन मुख्य रूप से देखें तो ये एक प्रकार से ये लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। उसके बाद इसमें बात करते हैं टीयर 1 अकाउंट में कुल जमा पेंशन संपदा का। अब जैसे मैच्योरिटी होगी तो उस समय कितना पैसा अपन निकलवा सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो टीयर 1 अकाउंट में जो कुल पेंशन संपदा अपने पास होगी मैच्योरिटी के टाइम, तो उसमें जो है 40% जो है आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आपको पेंशन मिलेगी, और 60% जो है एक मुश्त आपको पैसा मिलेगा, जो एक प्रकार से टैक्स फ्री राशि होगी। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर टीयर 1 अकाउंट में मुख्य रूप से इसकी विशेषता है कि टीयर 1 अकाउंट में जो कुल पैसा जमा होगा उसका 40% भाग जो है एन्युटी खरीदने में लगाना होगा, और ये एन्युटी खरीदनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से अपने को पेंशन मिलेगी, और 60% जो अपने हिस्सा है 60% पैसा आप निकलवाओगे वो टैक्स फ्री होगा, उसको आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 अकाउंट की कुल राशि कभी भी निकलवा सकते हैं, इसके अंदर कोई शर्त ही नहीं, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट की तरह होता है। और यहाँ पर जो राशि निकालेंगे वो टैक्स, यहाँ पर जो है टैक्स फ्री नहीं है, यहाँ पर टैक्स लगता है, और यहाँ पर जो है आपको एन्युटी खरीदने का कोई अनिवार्यता नहीं है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एन्युटी खरीदना पड़ेगा और यहाँ पर जो है एन्युटी नहीं खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर 40% एन्युटी खरीदना अनिवार्य है, यहाँ पर कोई अनिवार्यता नहीं है एन्युटी की कंडीशन में। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर, इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं टीयर 1 और टीयर 2 की। तो टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट जो है, इसमें जो है फंड मैनेजर इसको मैनेज करते हैं। तो टीयर 1 और टीयर 2 के जो फंड है एक ही प्रकार के फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, और ये जो मैनेजर है ये जो है मैनेज करने का कुछ चार्ज लेते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो चार्जेज होगा वो चार्जेज म्यूचुअल फंड से काफ़ी कम होते हैं। तो इस प्रकार से एक इन्वेस्टमेंट अपन करना चाहे, जैसे कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो उससे बेहतर ये ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए अपन वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर एक वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड और जो एनपीएस टीयर 2 अकाउंट है उनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है और दोनों में से बेहतर कौन है। उसके बाद बात करने वाले हैं टीयर 1 जो अकाउंट है एनपीएस का, और उसका पैसा जो है टीयर 2 अकाउंट में अपन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि अपना जो पेंशन अकाउंट है उससे अपन इस सेविंग अकाउंट जो है उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पर जो सेविंग अकाउंट है उससे अपन पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सीधी सी बात देखें तो टीयर 2 अकाउंट का पैसा टीयर 1 अकाउंट का पैसा टीयर 2 अकाउंट में अपन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, परंतु टीयर 2 अकाउंट का पैसा टीयर 1 अकाउंट में अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जब टीयर 1 अकाउंट जारी रहता है, तो जब टीयर 1 अकाउंट जारी रहेगा जब तक टीयर 2 अकाउंट जो है एक्टिव रहेगा। उसके बाद टीयर 1 जैसे ही सेवानिवृत्ति अपन बंद करेंगे उस समय टीयर 2 भी स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीयर 2 जब ही एक्टिव रहेगा जब तक टीयर 1 रहता है। तो इस प्रकार से टीयर 2 जो है टीयर 1 पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं टीयर 1 और टीयर 2 में हम जो है अकाउंट में जो है मनोनीत जो है किसी को भी कर सकते हैं, भिन्न भिन्न जो है अपन इसके अंदर मनोनीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट में जो है अलग अलग मनोनीत किया जा सकता है, और दोनों के अंदर बैंक डिटेल भी हम अलग अलग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें तो टीयर 1 जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, और टीयर 2 जो है एक प्रकार से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें एक मुख्य रूप से मैं आपको बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो 60% पैसा अपने को एन्युटी के काटने के बाद जो मिल रहा था वो टैक्स फ्री है, और यहाँ पर टैक्स लग रहा है। यहाँ पर एक बात जो है आपने देखी होगी, नोट किया होगा कि यहाँ पे अपन टीयर 1 का पैसा टीयर 2 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, परंतु टीयर 2 का पैसा टीयर 1 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कुछ इसमें रियायत ले सकते हैं। किस प्रकार से लेंगे, तो टीयर 2 का जो पैसा है अपन टीयर 1 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है एक मुख्य रूप से बात है कि जब अपना जो पैसा होगा वो टोटल पैसा पे यदि अपन टैक्स बचाना चाहते हैं, तो टैक्स बचाने के लिए अपन यहाँ पे टैक्स लगेगा पैसे में, तो इस पैसे को अपन इसमें इन्वेस्ट करके पैसा जो निकालेंगे तो यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे मुख्य रूप से बात है कि टीयर 2 का यदि पैसा अपन टीयर 1 में यदि ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उस समय जो है वो पैसा टैक्स फ्री हो जाता है, और उसके माध्यम से अपन इसमें पैसा निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टीयर 1 और टीयर 2 की मुख्य रूप से बात थी।
तो इस प्रकार से हमने कोशिश की जिसके माध्यम से टियर 1 और टियर 2 आपको समझ में होगा। यदि कोई क्यूरीज है तो आप इसमें आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान कर्मचारी जगत के संबंधित जो योजनाएं अपडेट्स हैं उसके बारे में वीडियो चलाते रहते हैं। SSO पोर्टल SIPF पोर्टल में आने वाली समस्या से संबंधित वीडियो चलाते रहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं NPS टैक्स बेनिफिट की। तो NPS टैक्स बेनिफिट हम किस प्रकार से ले सकते हैं तो इसकी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। धन्यवाद।